अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दानिश अहमद खान नया पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ। नया पाकिस्तान तो बन गया, 3 साल गुजर गए, रियासत मदीना के दावेदारों की हुकूमत भी आ गई, मगर अभी तक लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना मकान है। तो इसी पर आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद है, जिसमें पीपल पार्टी लाहौर के सदर अजीज़ुर रहमान चंद और सीनियर तजिया निगार और अमन कमेटी पंजाब के सदर सैयद शाकर साहब मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अजीज़ुर रहमान चंद साहब से कि नया पाकिस्तान बन चुका है, 3 साल गुजर चुके हैं। इनका दावा यही था कि लोगों के पास रोज़गार भी होगा, सब कुछ होगा, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक ना लोगों के पास रोटी है, ना कपड़ा है और ना मकान है, और ना ही लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में कोई नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इस हवाले से इनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे मौके के ऊपर मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ, जब पूरे पाकिस्तान के अवाम मौजूदा हुकूमत से इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि इन्होंने लोगों का जीना महाल कर दिया है, और इनका बस चले तो ये पूरे गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को तहस नहस कर दें। इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर वो तो अल्लाह ताला की तरफ से लोग अब तक ज़िंदा हैं और अपना सिस्टम चला रहे हैं। आज जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक डॉलर देखें आप, बंद तरीन सतह पर चला गया है। जब ये आए थे ये दावा करते थे कि जी आएंगे, पता नहीं कितनी बाहर से लोग आएंगे, कितने अरब डॉलर आएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पे दूध की नहरें बह जाएंगी, मगर यहाँ पे तो पानी की नहरें नहीं बहा सके ये, तो इन्होंने दूध की नहरें कहाँ से बहानी थी। और आज लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखें, लाकानूनियत अरूज पे है, हर रोज़ धक्के पड़ रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है, ख़वातीन की बेहरुमती की जा रही है। तो किसी एक शोबे की तरफ आप जाके देख लें, चीनी की तरफ देख लें, आटे की तरफ देख लें, पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, हर शोबे में जाके देख लें, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी है कि गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया है। बेरोज़गारी पहले से बढ़ गई है, लाकानूनियत हर रोज़ इजाफा हो रहा है, मगर ये बेबस हैं, इनके बस की बात नहीं। मैं ये कहूँगा कि ये मेहरबानी करें, मुल्क की जान छोड़ें, गैर जानबदार अदलिया की निगरानी में इंतखाबात हों और यहाँ पे लोग सुख का सांस लें, अवाम के सही नुमाइंदे आएँ जिनको पाकिस्तान के अवाम वोट दें और वो आके पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी सियासी जमात है जिसने हमेशा मुल्क पाकिस्तान की भी खिदमत की, उसकी भी हिफाजत की और पाकिस्तान के अवाम की भी हिफाजत की। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम का तोहफ़ा दिया, और आज जो हम इतनी आकड़ आकड़ के बातें करते हैं वो सिर्फ़ कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से कि उन्होंने हमारे मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इस मुल्क में आके जद्दोजहद की। जमहूरियत आज अगर बहाल है या जमहूरियत का नाम लिया जा रहा है तो वो कायदे अवाम और कायदे इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज इस मुल्क में जमहूरियत है या इलेक्शन होते हैं, मगर इन्होंने तो आगे गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि ये जान छोड़ें, सही अवाम के नुमाइंदे जो हैं उनको मौका दें, वो आएँ, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क से बारीक सरीत से कामयाब होगी, और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है तो ये नारा लगता है। भुट्टो साहब के वक़्त में भी भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने बेशुमार लोगों को रोज़गार दिया। बीबी साहबा जब हम कैंपेन कर रहे थे तो ये नारा लगता था, बीबी आएगी रोज़गार लाएगी, बीबी आएगी रोज़गार लाएगी। फिर जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब इस मुल्क के सदर पाकिस्तान बने, उस वक़्त जितने साबका दौर में लोगों को निकाला गया था, बेगुनाह उन लोगों को निकाला गया था, उनको बहाल किया गया, उनको नौकरियां दी गई। और उस वक़्त बिजली का यूनिट जो था 6 रुपये का यूनिट पूरे मुल्क के अंदर दिया जा रहा था, और आज बिजली का एक यूनिट जो है वो 30 रुपये का है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं। और आज नौजवान क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो आएंगे और इस मुल्क के अवाम की भी खिदमत करेंगे और मुल्क का दफा भी करेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उनसे बेहतर इस वक्त
पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं है जो इस मुल्क के अवाम की खिदमत कर सके और इन डाकुओं से निजात दिला सके। जी ये भुट्टो। अब मैं सैयद शाकिर साहब से भी ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉलर इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, उसके बाद अगर पेट्रोल की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मगर हुक्मरान जमात के जो लोग हैं उनकी जानब से कहा जा रहा है कि दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल सस्ता है, मगर यहाँ पर पाकिस्तान में कारोबार तो पहले नहीं है कोरोना की वजह से। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नौजवान क़यादत की बात की और भाई साहब ने कहा कि हुकूमत वो आए जो वोट लेकर। मैं समझता हूँ कि इमरान खान वोट लेकर ही आए हैं, बग़ैर वोट के तो यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई है तो क्या इसमें साबका हुक्मरानों का कोई किरदार नहीं है? अगर उनका किरदार है तो क्या मुस्तकबिल में इन्होंने कुछ सीखा है इन पार्टियों ने, या वैसे ही अवाम जो पहले से हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही होता है, जो पार्टी अपोजिशन में आती है सबसे पहले तो जमहूरियत को नहीं मानती कि जमहूरियत नहीं है, और जमहूरियत क्या उसी पार्टी के इक़्तिदार आने से ही आती है जो पार्टी ये कहती है कि जमहूरियत नहीं है, हम इक़्तिदार में नहीं हैं। उसके बाद जब वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो हुकूमत क्या 100% ही गलत काम करती है? मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करता, मैं उन गवर्नमेंट की बात करता हूँ जो साबका दौर में भी चलती आ रही हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत कायम हो चुकी है कि जो पार्टी भी अपोजिशन में बैठती है उसका किरदार यही होता है कि इक़्तिदार के नेगेटिव पहलुओं को मद्देनज़र रखना, बकाया सब पॉजिटिव जो भी काम होते हैं उनके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करते। महंगाई की सूरत हाल कुछ वाकई ही ऐसी है कि गरीब आदमी पिस चुका है। इस गवर्नमेंट ने इस महंगाई के लिए जो किया है वो हर बंदा इससे वाकिफ़ है, और मैं इस भाई साहब के इस मौक़िफ़ पे तायद करता हूँ कि उसके बाद ये अभी भाई साहब आप जा रहे हैं एहतजाज पे, यहाँ पे असम्बली के आगे कर रहे हैं एहतजाज, या वो हम जुमेरात को 3 बजे दोपहर को हम पूरे लाहौर की सड़कों में मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर की क़यादत, पंजाब की क़यादत और हमारे जो नए सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाएंगे, साबका वज़ीर आज़म भी हैं, और वो जुलूस की क़यादत करेंगे, और हम इस हालात में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा भाई साहब, आप पंजाब का प्रेसिडेंट जो नामजद हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, क्या उनके ऊपर केसेस नहीं बने करप्शन के, रेंटल पावर के हिसाब से? इनके ऊपर एक वो फैसल सालियात साहब ने केस किया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने मिलके, जो आजकल आपके PDM में के मेंबर हैं नून लीग वाले, उनके ही एक मेंबर्स ने केस किया था रेंटल पावर का। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे बंदे को पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया, ठीक बनाया? पहली बात तो ये है कि जितने भी केस बने थे वो राजा साहब के ऊपर हों या जरदारी साहब के ऊपर हों, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, और वो सारे झूठे केस बनाए गए थे, उनमें किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, जमहूरियत की जीत है, और हम ऐसे हालात में अवाम को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि हम सड़कों पे आएँ और अवाम के साथ उनका साथ दें। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाया गया था, मगर अब जो पिटारा बॉक्स आपने देखा है कि कल से जो मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट पे है, तो उसमें हुक्मरान जमात के भी काफ़ी वज़रा के नाम आ चुके हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें जिसके भी नाम आए हैं उसकी गैर जानबदाना तहकीकात होनी चाहिए, और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी हैं, जिस मर्ज़ी जमात का हो। अच्छा, तो महंगाई के ऊपर 3 साल गुजर गए हैं, तो पीपल पार्टी ने पहले कभी ना कोई रैली निकाली, ना इसके ऊपर कभी कोई बात की, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 3 साल से जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है उस वक्त से लेके आज तक नेशनल असम्बली के अंदर आप देख लें, पंजाब असम्बली के अंदर देख लें, सिंध असम्बली के अंदर देख लें, KP में देख लें, सेनेट में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम के हकूक़ के लिए बात की है, महंगाई के ख़िलाफ़ बात की है, और हमने हमेशा हर फॉर्म पे बात की है।
मगर अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने इंतहा करती है, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। इसलिए हमने फ़ैसला किया है हमारी क़यादत ने कि हम बाहर निकलें और अवाम का साथ दें। सर शाकिर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना की वजह से भी काफ़ी कारोबार बंद हो चुके हुए हैं। अब कोरोना में थोड़ी सी कमी आई है तो उसके बाद काफ़ी कारोबार को दोबारा ओपन कर दिया गया, मगर लोगों के जो है उनके पास पैसे नहीं है कि वो अपने घर चला सके। जहाँ पर पेट्रोल महंगा है, घी महंगा कर दिया। अब आटे का अगर आप रेट देखें तो पहले से 200 गुना ज़्यादा रेट कर दिए गए हैं। तो गरीब शख्स के लिए उसको गाड़ियाँ महंगी हो सस्ती हो उससे कुछ नहीं है, उनको तो सबसे ज़्यादा आटा चीनी घी चाहिए। जब इनके रेट ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है अगर हुकूमत जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकती तो उनकी सारी जो काम है वो ज़ाया हैं। दानिश साहब सही कहा आपने, इस गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ही जो महंगाई को रोकने वाली हैं सब बेकार हैं। आज तक इन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। जब आप इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि हमने वो रिलीफ फंड शुरू कर दिया है। वो पीछे कुछ दिन पहले इन्होंने 12,000 रुपये वाला भी एक ड्रामा किया था। तो ये इन लोगों की मेहरबानियाँ हैं। ये जो नैब बनाई गई है पीपल्स पार्टी नून लीग वालों ने, ये जो इन्हीं का लगाया हुआ चेयरमैन है, बिल्कुल ये चेयरमैन नैब जो है इन दो पार्टियों की चॉइस से ही बना था। ये क्यों नहीं इन लोगों का मुहासबा करता? ये जो हुकूमत में बैठे हुए करप्शन कर रहे हैं इनका मुहासबा करें। वो चीनी वाला स्कैंडल कहाँ गया? ये इस तरह की बातें ये सारी मैं समझता हूँ इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है साबका गवर्नमेंटों का भी, जिन्होंने इस चेयरमैन को बनाया जो कि एक तरफा फैसला कर रहा है, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ चल रहा है। इसको इक़्तिदार के खिलाफ भी ये अमल करे। अगर ऐसा अमल करता तो मैं नहीं समझता कि आज महंगाई होती या कुछ और ऐसा अमल होता। कि ये इन लोगों का मुहासबा करेगा तो इंशाल्लाह महंगाई भी जाती रहेगी और अच्छे लोग भी आएंगे। और मैं सिर्फ भाई साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा आप समझते हैं कि पीटीआई के साथ अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आप की बनने की पोजीशन हो तो आप बनाएंगे? नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काम कर रही है। तो जमहूरियत की कातल है, गरीबों की कातल है, तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ कैसे मिलेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कथित तौर पे ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलेगी जिन्होंने अवाम का खून चूसा हो, अवाम को मुश्किल में डाला हो, लोगों को बेरोज़गार किया हो, लोगों को नौकरियों से निकाला हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे कैसे अताद कर सकती है? नहीं, वो माजी में अगर देखा जाए ऐसा तो जमहूरियत को कायम दायम रखने के लिए मोहतरमा ने भी मसाके जमहूरियत के ज़रिए उसी पार्टी के साथ अलाइंस कर लिया था जिसको हम सारी ज़िंदगी जो है ना यही सारे इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे। अब भी यहाँ पे अगर नून लीग के साथ या पीडीएम के साथ दूसरी जमातों के साथ पीपल्स पार्टी बैठ सकती है, तो क्या फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मौका आए तो इसके लिए कोई नरम गोशा रखते हैं आप पाकिस्तान की फलाह के लिए या पाकिस्तान की? बीबी साहबा ने और मियां नवाज शरीफ ने जो मसाके जमहूरियत किया था उसमें यह था कि जो भी अवामी हुकूमत आएगी हम उसको डीरेल नहीं करेंगे, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपनी मुद्दत पूरी की। पूरे 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। बड़ी मुश्किलातें आई, मुश्किलात हालात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की। उसके बाद आगे नून लीग की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी अपने 5 साल पूरे किए। तो वो उनके साथ जो हमारा अताद हुआ था वो इलेक्शन का इंतखाबी अताद नहीं था, वो तो एक असूली बात थी, उसके ऊपर बात हुई थी। बकाया इलेक्शन तो हर जमात ने अपना अपना लड़ा था, पीपल्स पार्टी ने अपना लड़ा था, उन्होंने अपना लड़ा था। और अब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन खुद लड़ेगी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाहौर में आपको लगता है कि पीपल पार्टी दोबारा पहले की तरह सीटें जीत पाएगी इस दफ़ा? इंशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा पोजीशन है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन गैर जानबदार होते हैं, अवाम को ये हक मिलता है कि वो जाके अपनी पर्ची खुद वो डालें, तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर पंजाब समेत तमाम पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो बारीक सरिये से कामयाब होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा कि हमेशा इल्ज़ामात जब भी करप्शन के लगते हैं तो वो अपोजिशन पे लगते हैं, कभी हुक्मरान जमात में नहीं लगते। ये पहली दफ़ा हुआ कि हुक्मरान जमात के अपोजिशन चाहे इल्ज़ाम ही लगते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक के सामने, मगर इल्ज़ाम तो लग रहे हैं ना इस दफ़ा। हाँ, आपने जो कहा ठीक कहा, मगर ये तो उनको सोचना चाहिए ना जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उसको वज़ीर आज़म को ख़ुद सोचना चाहिए
कि भी मेरी पूरी टीम के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, मैं उनको कंट्रोल करूं। वो तो उनको कंट्रोल करने में बस है। दानिश साहब, लाहौर में जो सीट्स की बात कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी की, तो इस लाहौर में ही एक वक्त ऐसा था कि नून लीग वाले कहते थे कि हम लाड़काने में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे इतनी पॉपुलर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये हमारी कुछ समझ लें कि पॉलिसियाँ ऐसी होंगी या कुछ दबाव एजेंसियाँ का इस तरह का था, और पीटीआई में लोग जाना शुरू हो गए, और पीटीआई में 60% लोग जो है ना वो पीपल्स पार्टी के ही कारकुन हैं। आज जिस दिन ये पीपल्स पार्टी स्टैंड करेगी, इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है वो सारे लोग वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी मजबूत जमात बनेगी। लेकिन एक छोटा सा सवाल ऐसा कि पाकिस्तान में ही सियासत करनी थी बिलावल साहब ने, तो इनका वे ऑफ टॉकिंग जो ऐसा इनका, ये क्यों नहीं ठीक करवाया गया इनको? नहीं, वो कायदे वाम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो जब सियासत में आए थे, तो जब जलसे हुए थे इलेक्शन से पहले, हर पॉलिटिकल जमात के लीडर को मौका दिया गया था कि वो टीवी के ऊपर आके अपने ख्यालात का इज़हार करे। तो कायदे वाम ने आके इंग्लिश में तकरीर की थी, और पूरे हम देख रहे थे पूरे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़ी स्क्रीनें लग के टीवी के ऊपर वो दिखाया जा रहा था, और आगे अवाम जो है वो नारे लगा रहे थे। तो ये कौम भी इतनी जाहिल नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो बिलावल साहब की बातों को समझते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए पाकिस्तान में लोगों के पास, जो गरीब लोग हैं, इनके पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा।